काफ़ी दिनों से मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं ऑनलाइन के स्टूडेंट्स के कि सर ए लाइन कुर्ती कैसे बनती है वो सिखाएं। तो फिर मुझे लगा कि जब ऑनलाइन के स्टूडेंट के लिए हम सिखा रहे हैं तो ऑफलाइन की भी क्लास ले ली जाए, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें ए लाइन कुर्ती नहीं बनानी आती। अब ये जो ए लाइन कुर्ती होती है, इसको बनाने के तरीके बहुत सारे हैं। नॉर्मली ए लाइन का मतलब ये होता है, जैसे इंग्लिश का एक जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं हमारे, पहला अक्षर क्या है ए, तो उसकी जो शेप है कुर्ती की ए की तरह ही होती है, इसलिए इसको ए लाइन कुर्ती बोलते हैं। इसकी जो फिटिंग होती है सिर्फ चोली तक होती है, उसके बाद ये इस तरह से का घेर होता है जैसे हमारा ए होता है, इसलिए इसको बोलते हैं ए लाइन कुर्ती। अब ये जो ए लाइन कुर्ती किस तरीके से बनेगी, कितना फैब्रिक लगेगा? नॉर्मली इस कुर्ती में जो फैब्रिक लगता है वो लगता है 2.5 मीटर, यानी कि 2.5 मीटर। और अगर किसी को लेंथ ज़्यादा रखनी हो तो फिर 3 मीटर कपड़ा भी आपका लग सकता है। ए लाइन कुर्ती ज़्यादातर जो है आपको कॉटन के फैब्रिक में ज़्यादा अच्छा इसका लुक आता है, और अगर इसको आप इनर में बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो, लेकिन अच्छा जो लुक है वो उसका कॉटन के कपड़े में आता है। अब ए लाइन कुर्ती कई तरीके से बनती है, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक पिक्चर ड्रॉ कर रखी है। ये देखो, इसकी जो फिटिंग है कमर तक है, उसके बाद इसका घेर इस तरह से जा रहा है। ए लाइन के साथ साथ इसके अंदर मैं आपको फ्रंट ओपन भी सिखाऊंगा। जैसे अभी मैंने बताया कि कई तरीके से बनती है, ऐसी भी होती है ए लाइन कुर्ती, आप आगे से ऊपर नहीं रखना चाहते मत रखो, लेकिन इसको आगे से ओपन भी करना है, वो भी कई तरीके से बनता है। लेकिन मैं आपको जो सबसे ईजी तरीका वो तरीके से सिखाने की कोशिश करूंगा। ए लाइन के साथ साथ इसके अंदर जो गला बनेगा, मैंने जो पिक यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है, दिख रही है? ये जो गला है ये है सिंपल पान गला, लेकिन पान गला मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा इसमें कोट कॉलर। अब ये कोट कॉलर वाली ए लाइन कुर्ती कैसे बनेगी, कैसे इसकी कटिंग और स्टिचिंग होगी, आपको आज की क्लास में मैं सिखाऊंगा। और अगर आप भी घर बैठे हमसे स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे, इन नंबर पे कॉल करके आप हमारे पूरे कोर्स की डिटेल्स ले सकते हो। अब शुरू करते हैं आज की क्लास और सीखते हैं कुछ नया। तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हो, यहाँ पर ना एक मेजरमेंट लिखा हुआ, मैंने रेडी मेजरमेंट है, ये मेजरमेंट है मेरी वाइफ का, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन पहनने के बाद इसका लुक मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। मेजरमेंट कौन कौन से चाहिए? लेंथ चाहिए 42, जरूरी नहीं कि 42 ही चाहिए, लेकिन उन्होंने बोला था मुझे 42 लेंथ रखनी है। बस्ट साइज है वाइफ का 34, वेस्ट साइज है 30, हिप के मेजरमेंट की जरूरत होती नहीं है। स्लीव्स की जो लेंथ रहेगी वो रहेगी 17, आगे से जो गोलाई रहेगी वो रहेगी 10 इंच। शोल्डर का साइज है 14। जब भी हम बॉडी से मेजरमेंट लेते हैं तो उसमें कम से कम 2 इंच की लूजिंग ऐड करते हैं, तो मैंने इसमें 34 में 2 इंच ऐड कर दिया, हो गया 36, और 36 का 1/4 होता है 9। इसी तरीके से जो कमर है 30 में मैंने 2 इंच प्लस करा, हो गया 32, और 32 का 1/4 होता है 8। तो इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कैसे कटिंग करनी है, आइए मैं आपको काउंटर पर समझाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो मेरे पास ये कॉटन का ही फैब्रिक है, और टोटल जो फैब्रिक है मेरे पास है 2.5 मीटर, 2.5 मीटर कपड़ा है मेरे पास। ये पहले जो कटिंग होगी इसके फ्रंट वाले पार्ट की होगी। देखो इस तरह से ये कपड़ा जो है उल्टे सीधा आप इसमें देख लो, अंदर वाला भाग हमेशा आपको जो सीधा रखना है, और जो मार्किंग होती है हमेशा आपको उल्टी साइड में करनी होती है। ओपन साइड आपको खुद की तरफ रखना है, जैसे ओपन साइड आपको दिख रहा है ना, किनारी वाला हिस्सा, पहले इसका फ्रंट वाला पार्ट कटेगा और बाद में बैक वाला पार्ट कटेगा। इस तरह से कपड़े को रखेंगे। मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कौन सा, कोट कॉलर। बिल्कुल बराबर रखा इसको मैंने। सबसे पहले नीचे आपको एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, वाइट से ही दिखेगा, दिख रहा वाइट? तो जब भी आपने कोट कॉलर में ए लाइन कुर्ती बनानी है, इसको बनाने का तरीका यह है कि आपको इस साइड से 3.5 इंच का कपड़ा अलग से पहले रखना है, 3.5 इंच, बिल्कुल सीधी लाइन आपको ये ड्रॉ करनी है। इसके बाद जो भी आपकी लेंथ है, दिख रहा है मार्क, जो भी आपकी लेंथ है, जैसे मुझे रेडी लेंथ रखनी है 42, तो 1 इंच तो नीचे फोल्ड हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिलाई होती, तुरपाई नहीं होती। 1 इंच का नीचे मार्जिन छोड़ते हुए आपको लेंथ का निशान लगाना है। 42 अगर लेंथ आपकी है तो आपको आधा इंच एक्स्ट्रा रखनी है, क्योंकि आधा इंच ऊपर सिलाई में भी जाता है। ये हो गई हमारी लेंथ कुर्ती की। अब गला अगर आपको डीप बनाना है तो डीप गले का फार्मूला लगेगा,
छोटा बनाना है छोटे गले का फार्मूला लगेगा, मीडियम नेक बनाना है तो मीडियम नेक का फार्मूला लगेगा, और अगर आप कॉलर वाला बना रहे हो तो कॉलर वाला फार्मूला लगेगा, जो कि आप सब लोगों को मैंने सिखाया था। तो कॉलर का फार्मूला ये होता है कि जो भी आपका शोल्डर का साइज होता है उसका हाफ करो और उसमें आधा इंच प्लस करो। कहाँ से करेंगे? इस 3.5 इंच वाले निशान के बाद में। तो कॉलर जो शोल्डर का साइज है वो है 14 का हाफ होता है 7, और 7 में आपको हाफ इंच प्लस करना है मार्जिन के लिए। टोटल हो गया 7.5। तो 7.5 पर आपको सीधी लाइन ये ड्रॉ करनी है जब आप कोई कॉलर वाली कुर्ती बनाते हो। तो जितना शोल्डर है उतना ही आपको आर्म होल रखना है। 7.5 इसका आर्म होल हम रखेंगे। अब बस्ट साइज है 34 में मैं 2 इंच की लूजिंग ऐड करता हूं तो 36 हो जाता है। 36 का 1/4 होता है 9, 9 चौक 36। कमर की जो शेप होती है आमतौर पे हमारी 14.5 या 15 के बीच में आती है। तो ये कमर की शेप का मैं निशान लगाऊंगा यहाँ पर। कमर है 30 में मैंने 2 इंच प्लस किया, हो गया 32 का 1/4 होता है 8, 8 चौक 32। इन दोनों ही निशानों को आपस में ऐसे मिलाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बोला कि कमर तक ही फिटिंग होती है, उसके बाद फिटिंग नहीं होती। अब इसके बाद नीचे से जो घेर है आपको फुल रखना है। अगर रखना चाहते हो तो कम रखना है तो वो आपकी चॉइस है। अब घेर को कैसे करेंगे? ये जो कमर वाला निशान है ना, यहां से इसको ऐसे ले जाओ, फुल रखना है तो फुल भी रख सकते हो, लेकिन वो ज्यादा हो जाएगा तो इतना सा घेर ठीक रहेगा। एक अंदाजे से ही घेर रखा जाता है इसका। जिसका मैंने घेर रख दिया क्योंकि इसका अर्ज भी थोड़ा सा ना कपड़े का बड़ा है। नॉर्मल कपड़े का जो अर्ज होता है, जो विड्थ होती है, कितनी होती है? 42 या 44, लेकिन इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर इसका अर्ज 44 या 42 होता तो इतना ही घेर इसका बनता, जो कि नॉर्मल होता। थोड़ा सा इसका अर्ज बड़ा है। अब ये जो कमर तक का जो मैंने निशान लगाया उसके बाद इसको मैंने घेर को ऐसे ले गया। इसके बाद यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है आपको। कितना? 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लो। एक सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है ए लाइन कुर्ती में, इसको नीचे से कभी भी सीधा कट नहीं करते। अगर सीधा कट कर दोगे तो जब इसको फोल्ड करोगे तो साइड से कोने निकल आते हैं। तो इसके लिए फिर क्या करना होता है आपको? इसमें आपको शेप देनी है। कैसे शेप देनी है? देखो ऐसे, जैसे इतना ये 1 इंच का मार्जिन है नीचे का, जो बिल्कुल सीधा आपको दिख रहा है, तो आपको इसमें लगभग 2.5 से 3 इंच ऊपर उठना है आपको। कहाँ से? साइड से, इधर से, ताकि इसका थोड़ा सा इधर से कर्व बन जाए। ये देखो लगभग 2.5 इंच है ना। तो ये तो हो गया नीचे का काम, बिल्कुल सीधा नहीं कटेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, पहले इसका जो आर्म होल है उसको सेट करते हैं। टोटल है ये 7.5 इंच। 7.5 का हाफ करोगे, ये हो गया। यहां से आपको जहां पर फिटिंग आ रही है वहां तक जाके आपको उसमें गुलाई करनी है। ये मैंने इसकी गुलाई कर दी। ये होगा इसका बैक पार्ट। फ्रंट वाले के लिए आपको अंदर आना है। कितना अंदर आओगे? 1 इंच, ऐसे। और फ्रंट वाले की जो मार्किंग होगी वो कैसे होगी? ये जो लाइन आ रही है ना पूरी, यहीं से आपको आते हुए इसके बिल्कुल बीच में से ऐसे निकलना है। ये फ्रंट वाले की आपकी गुलाई हो जाएगी। साथ में ये जो 3.5 इंच का मैंने कपड़ा लिया है, इस कपड़े को छोड़ते हुए अब इसमें आपको एक बॉक्स बनाना है। आमतौर पे जो बॉक्स होता है साइज के अकॉर्डिंग होता है। कोई बिल्कुल दुबला पतला है उसके लिए 2.5 इंच, थोड़ा सा अगर हेल्दी है तो उसके लिए 2.75, और ज़्यादा थोड़ा हेल्दी है उसके लिए 3 इंच का बॉक्स ले लो। तो मैं अपनी वाइफ के लिए बना रहा हूँ तो वो बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है, ठीक ठाक है, मीडियम साइज है उनका। तो मैं ले रहा हूँ 2.75, 2.25 इंच। 2.25 इंच का मैं बॉक्स बना रहा हूँ यहाँ पर एक। ये मैंने बॉक्स बनाया, यहां पर इसकी होगी ऐसे गोलाई। और कॉलर वाली कुर्ती में एक चीज और होती है, यहां से हम कितना डाउन करते हैं? शोल्डर 1 इंच। ये मैंने यहां से शोल्डर डाउन कर दिया। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, कटिंग कभी भी आपको उसकी सीधी नहीं करनी है ऐसे। अब जब इसकी कटिंग करूंगा ना मैं यहां से, तो कटिंग सीधी नहीं होगी। सीधी कटिंग क्यों नहीं करनी वो आपको क्लियर होगा जब इसको मैं बनाऊंगा। इसको ऐसे ले लो तिरछा,
अब इसकी कटिंग होगी। किसी को कोई डाउट? हाँ जी बताओ। बॉक्स जो है ना, जितनी आपने इसकी चौड़ाई ली है उतनी गहराई लेनी है, हमेशा बराबर आएगा साइज के अकॉर्डिंग। अगर आपके लिए बॉक्स बनेगा वो भी इतना ही बनेगा। यहाँ पे लगभग सब मीडियम साइज के ही हैं, थोड़ा सा कोई हेल्दी होगा तो उसके लिए 3 इंच का बन जाएगा। कटिंग देखो कैसे होगी। हर एक ड्रेस को बनाने के ना तरीके बहुत सारे होते हैं। इसमें ऐसा भी बनता है ए लाइन जिसमें चोली भी होती है। अगर आपको चोली वाला चाहिए तो बीच में से कट करके चोली भी लगा सकते हैं उसकी। पहले इसकी कटिंग करूंगा मैं यहाँ से, फ्रंट की कटिंग में बाद में करूंगा। जो आर्म होल का निशान लगाया ना मैंने, क्योंकि अभी मुझे इसी के हिसाब से पहले बैक की भी कटिंग करनी है। ये तो कट गया फ्रंट। बैक की कटिंग जब मैं करूंगा तो बैक में यहां से निकालूंगा। फ्रंट तो ओपन है आगे से, लेकिन बैक को ओपन नहीं रखना। हमें यह भी ध्यान रखना कि हमारी बाजू भी निकल जाए। तो एक स्लीव्स तो मेरी इधर से निकल जाएगी आराम से, स्लीव्स दोनों निकल जाएंगी। इसको ऐसे कैसे रख लेता हूं मैं। और ये जो 3.5 इंच का कपड़ा मैंने लिया है, अब इस कपड़े को आपको इधर निकाल लेना है ऐसे। बैक वाले में जो चेंजेस आपको करना है सिर्फ ये चेंजेस करना है कि यहां से 1 इंच मैंने डाउन किया था तो पीछे से 1 इंच इसको उठा लेंगे। इसी शेप में उठाएंगे जो इसकी शेप है। ये बॉक्स जो है सीधा गया और पीछे से इसको 1 इंच आपको गले को डाउन करना है। पीछे का जो गला है हमेशा 1 इंच डाउन करके ऐसे कटता है। बाकी कटिंग इसकी सेम होगी। फ्रंट और बैक की कटिंग करने के बाद अब इसका जो फ्रंट वाला पार्ट है, इसका जो आर्म होल है ना आगे का, इसको कट करूंगा मैं। फ्रंट बैक की कटिंग करने के बाद अब बात करूंगा इसकी मैं स्लीव्स की। तो जो साइड से जो कपड़ा बचेगा इसमें से आपके आराम से स्लीव्स निकल जाएंगी। कैसे निकलेगी? कपड़ा फोल्डेड है, ये सीधी लाइन ड्रॉ करता हूं। हमारी जो स्लीव्स है वो है 17 इंच, लेकिन मैं जो स्लीव्स का निशान लगाऊंगा वो मुझे थोड़ा सा कम रखना है। कम क्यों ले रहा हूं मैं? क्योंकि इस स्लीव्स के आगे मुझे ना कप लगाने हैं जिसमें कट होता है ना, इसलिए थोड़ा सा इसमें हल्का सा कट वाला डिजाइन कर रहा हूं मैं। तो स्लीव्स की लेंथ है मेरी टोटल 17, तो इसमें कम से कम आगे मैं 2.5 इंच का कप लगाऊंगा। तो मैं 2.5 इंच इसकी लेंथ कम कर लेता हूं। गोलाई है स्लीव्स की आगे से 10 का हाफ 5। यहां से 3.5 इंच हम डाउन करते हैं। बाजू का कटिंग का फार्मूला आपको मैंने बता रखा है। जो भी आपका बस्ट साइज होता है उसका 1/4 करो 8.5, और इसमें से आपको 1/2 इंच कम करना होता है। ये मैंने निशान लगाया, इन दोनों निशानों को आपस में ऐसे मिलाया, ये एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया और यहां से कर दी इसकी मैंने इस तरीके से गोलाई। ये हमारी एक स्लीव्स है। एक स्लीव्स हमारी इधर से आ जाएगी और इसको ऐसे ओपन कर लेता हूं मैं। जिस तरह से फ्रंट वाले पार्ट की मैंने कटिंग की है सेम उसी तरीके से इसकी भी फ्रंट आर्म होल की मैं कटिंग करूंगा। ये बाजू के फ्रंट आर्म होल की कटिंग मैंने कर दी।
कप लगेगा इसके आगे। कैसे लगेंगे कप, वो जब इसको मैं बनाऊंगा तब आपको मैं बताऊंगा। कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब बारी है इसकी स्टिचिंग की। स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले आपको मैं क्या करना हूँ ये बता देता हूँ। ये जो फ्रंट वाला पार्ट आपको दिख रहा है, कौन सा वाला, जो मैंने 3.5 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया है। अब जब आप इसको फोल्ड करोगे ऐसे, दोनों जो पार्ट्स हैं ना 3.5 इंच के, क्योंकि स्टार्टिंग इसकी यहीं से होगी। ये जो 3.5 इंच का जो कपड़ा है ना, ये वाला इधर से और इधर से, इसको आपको फोल्ड करना है। लेकिन कितना फोल्ड करना है, 3.5 इंच नहीं करना, आपको 3 इंच फोल्ड करना है। वो आधा इंच कम मैं फोल्ड क्यों कर रहा हूँ वो आपको तब समझाऊंगा मैं, जब इसका तो उस मेकिंग प्रोसीजर में जाएंगे। क्योंकि बिल्कुल अगर फोल्ड कर देता हूँ, फोल्ड करने के बाद एक दूसरे के ऊपर ये चढ़ता भी है, चढ़ने से फ्रंट वाला पार्ट छोटा हो जाएगा। तो इसलिए इसको मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा लेकर फोल्ड करना है। यानी कि लिया 3.5 है, फोल्ड में 3 इंच ही करूंगा। कितना फोल्ड करूंगा, ऊपर से लेकर नीचे तक 3 इंच मुझे इसको फोल्ड करना है। सबसे पहले इसकी मैं आयरन कर लेता हूं उसको अच्छी तरीके से 3 इंच पर, और उसके बाद आगे का काम बताता हूं। देखो सबसे पहले तो इसको मैंने आयरन से फोल्ड कर लिया 3 इंच दोनों ही पार्ट्स को, जो फ्रंट वाले पार्ट है। अब इसके बाद आपको करना ये है कि आपको लेनी है पेपर पेस्टिंग। ये है पेपर पेस्टिंग। अगर आपके पास पेपर पेस्टिंग नहीं है तो आप बिना पेपर पेस्टिंग के भी बना सकते हो। मैं पेपर पेस्टिंग इसमें इसलिए लगा रहा हूँ ताकि इसमें थोड़ा सा अच्छा लुक आए कॉलर वाली जगह पर। जहाँ से कॉलर फोल्ड होगा ना इस जगह से, तो यहाँ से कम ऊपर से लेके यहाँ तक कम से कम 8 से 10 इंच तक आपको पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना है। ज़्यादा नहीं करना, 8 से 10 इंच। तो इस पेपर पेस्टिंग को पहले हम चिपका लेते हैं। कैसे चिपकाएंगे, देखो इसको आपने ऐसे रखना है, और ऐसे इसको चिपकाना है। इसको चिपकाने के बाद अब इसकी आपको यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा है ये कपड़ा दिख रहा है, इसको यहाँ से कट कर लो ऐसे, ऐसे इस साइड से। इतना काम करने के बाद अब सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, इसको आपने उल्टा करना है। देखो ऐसे, ऐसे उल्टा करके आपको यहाँ पर सिलाई लगानी। देखो ऐसे सिलाई लगेगी। थोड़ा सा पास आ जाओ अगर नहीं दिख रहा किसी को तो। यहाँ से सिलाई की शुरुआत होगी, और ये जो सिलाई ना आपकी यहाँ पर आएगी 1.25 सवा इंच तक आएगी। ऐसे इधर इसको उल्टा करा, वन 1.25 पे आपको ये निशान लगाना है, और ये आपको सिलाई लगानी है। तो पहले सबसे पहले इस सिलाई को हम लगाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सिलाई देखो कैसे लगेगी। यहाँ पर आपको कट लगाना है। देखो ऐसे बिल्कुल सीधा स्ट्रेट कट, जैसे ये कट मैंने लगाया है ऐसे कट आपको इधर लगाना है। कट लगाने के बाद इसको करेंगे हम सीधा। ऐसे इसको करेंगे। इतना काम मैंने किया। इतना काम करने के बाद अब ये जो कपड़ा यहाँ से अलग है ना, ये वाला, इसको इसके साथ ऐसे कैसे पकड़कर मुझे सिलाई लगानी है। अब आपको चीज़ समझ में तो आ गई होगी कि जब मैंने आपको बोला था इसको सीधा ऐसे कट नहीं करना, इसको यूं तिरछा करना है, वो इसलिए किया था मैंने। अगर इसको मैं सीधा कट कर देता तो ये कपड़ा अब यहाँ तक जा रहा है, वरना यहीं तक रहता है। फिर यहाँ पे फिनिशिंग कैसे आती, इस तरह से आएगा कॉलर ये। अब इसका जुड़ेगा शोल्डर, तो बैक वाला पार्ट देना इसका शोल्डर जोड़ लेते हैं। तो शोल्डर की जो सिलाई थी उसको मैंने लगा लिया है। शोल्डर की सिलाई को लगाने के बाद इसको बिल्कुल ऐसे बराबर पकड़ना है आपको,
और आपको ये चेक करना है कि इस कट को जब बिल्कुल बराबर रखते हो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो टोटल हमारा कॉलर कितना बड़ा आएगा, ये आएगा 7 इंच। ठीक है जी, 7 दूनी 14। आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है जो बचा है साइड से, उसके ऊपर पहले आपको चिपकानी है पेपर पेस्टिंग, फिर इसका कॉलर कट होगा। जैसे ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है, आराम से इसके ऊपर हमारी पेपर पेस्टिंग चिपक जाएगी। यहाँ से बिल्कुल सीधा बिल्कुल बराबर कट करते हैं, लगभग 4 इंच के करीब रख लो। कटिंग तो अब इसकी अब होगी, देखो इसको ऐसे डबल कर लिया मैंने। हमारा जो कॉलर का जो साइज़ है वो है 7 इंच। आपको 7 इंच पे निशान लगाना है फिक्स, ये मैंने लगा दिया बिल्कुल सीधा। कॉलर रखना है हमको 3 इंच। इस तरह से बिल्कुल सिंपल है। 7 इंच कॉलर, 3 इंच इसकी ये। अब इसमें जब कटिंग करेंगे तो कटिंग का मार्जिन थोड़ा सा आपको अलग रखना पड़ेगा। अगर मैं यहीं पे कटिंग करूंगा तो सिलाई तो मेरी यहाँ पर आएगी तो छोटा हो जाएगा, तो कटिंग मैं ऐसे करूंगा। लेकिन इसमें एक काम करना होता है, बिल्कुल सीधा जो इसका मैंने ये फ्रेम बनाया ना, आपको उसमें हल्का सा टर्न लेना है, हल्का सा, जैसे शेप पट्टी ना, इसको यहाँ पर रख के बस आधा इंच के करीब टर्न ले लो इधर से, ये कर्व आएगा। हाँ, इस साइड से ऊपर की तरफ से, नीचे नहीं लेना, ऊपर लेना है। वो तो इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो। नहीं सर, ये कटिंग वाला जो जुड़ेगा या फिर ऊपर की तरफ आएगा जो डाउन? अभी जब बनाऊंगा ना तब समझ में आ जाएगा। देखो इसको मैं ऐसे ऐसे कट करूंगा, जो टर्न लिया है मैंने, और यहाँ से हल्का सा आधा इंच का मार्जिन ले लो जो सिलाई में जाएगा, और ऐसे ही आधा इंच का मार्जिन आपको इधर भी रख लेना है क्योंकि इधर भी सिलाई में जाएगा। ये जो मेरा कॉलर है कट चुका है। अब क्या करना है, अब इसको बनाना है। बनाने के लिए आपको देखो, अगर इस कपड़े में से निकल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा है अपने पास कपड़ा, और है कपड़ा, कपड़े की कोई कमी नहीं। अब इसको बनाना कैसे, देखो जिधर से मैंने गुलाई दी है ना, उस गुलाई वाली साइड से इसको थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर लो ऐसे। आप इसको फोल्ड आयरन से भी कर सकते हो और चाहो तो इसके ऊपर सिलाई भी लगा सकते हो। इसको मैंने आयरन से ही फोल्ड कर लिया, और आप चाहें तो इसमें सिलाई भी लगा के फोल्ड कर सकते हो। हाँ, अब इसको रखो मैंने कपड़े को ऐसे सीधा। अब इसमें सिलाई देखो कैसे लगेगी। अब जब इसमें सिलाई लगेगी ना, यहां से सिलाई की शुरुआत होगी, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो सिलाई लगानी कैसे वो मैं आपको मशीन पर सिखाता हूँ। आइए देखो, जब भी कॉलर बनाना है ना आपको, जब भी आपको सिलाई लगानी है, कोई एक्स्ट्रा धागा है क्या यहाँ पर? देखो आपको जब सिलाई लगानी है बिल्कुल यहाँ से सिलाई नहीं लगानी, चाहे कॉलर है चाहे बैन है, दिख रहा है? सिलाई बिल्कुल यहाँ से नहीं करनी, आपको थोड़ा सा 1-2 पॉइंट छोड़ देने हैं, उधर से थोड़ा स्पेस रखना है। अभी आपको क्लियर हो जाएगा, देखना जब मैं इसको लगाता हूँ, थोड़ा सा वहाँ पर स्पेस रखना है। ये मैंने देखो थोड़ा सा स्पेस रखा है यहाँ पे, बिल्कुल पास से नहीं लगाया उसको मैंने। अब कोना कैसे निकालते हैं, आपको एक धागा लेना है, ठीक है? इस धागे को मैं इसके नीचे रखूंगा ऐसे। पहले थोड़ी सी सिलाई को आगे लेके आता हूं जहां तक मुझे लगानी है। अब ये जो पीछे से आपका जो सुई है ना, इसका फुट इसको उठा लो ऐसे। ये देखो ऐसे धागे को मैं
उधर कर लिया, सिर्फ एक ही टाँका लगाऊंगा ऐसे, और धागे को मैं वापस ऐसे निकाल लूँगा। ये देखो, धागे को मैंने निकाला। अब इस धागे को मैं इस साइड में ऐसे ले जाऊंगा, सिलाई को करूंगा कंटिन्यू। सेम वही काम जो भी धागे वाला मैंने किया है वो आपको इधर भी करना है। मेरा कहने का मतलब ये देखो, बिल्कुल पता नहीं लगे इतना स्पेस रखा है मैंने पर, इधर भी रखा है मैंने। अब इसको करूंगा मैं कट ऐसे। अब इसको सीधा करना है मुझे, देखो ऐसे हो करा, इस धागे को पकड़ूंगा, आगे चोंच 1 मिनट में बाहर, ऐसे इसको पकड़ूंगा, आगे चोंच बाहर। कैसी लगी मेरी ट्रिक? तो ये मेरा इस तरीके से कॉलर बन जाता है। और यहाँ पर जो मार्जिन होता है ना, ये वाला जो सिलाई वाला कपड़ा है, इसको इस तरह से थोड़ा सा नाखून से प्रेस करो आप, ताकि मार्जिन इसका इधर की तरफ आ जाए। अब यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको दिख रहा है ये वाला, ये सारा कटेगा। सिर्फ कितना चाहिए मुझे? जितना मुझे मार्जिन चाहिए सिलाई के लिए। अब ये जो कॉलर है मेरा ऐसे आएगा, यहाँ से कॉलर को मैंने सीधा रखना है ऐसे, कैसे, ठीक है। और इसकी जो स्टार्टिंग है ना, यहाँ से नहीं करनी, स्टार्टिंग आपको किधर से करनी है? दूसरी साइड से, इस साइड से। पहले एक साइड से, चाहे कॉलर लगा रहे हो चाहे बैंड लगा रहे हो, पहले एक साइड से जोड़ो उसको। बिल्कुल उसके पास मैंने रखा है यहाँ पर। और ये जो मैंने, अब वो चीज़ आपको समझ में आएगी कि वो मैंने कट यहाँ पे क्यों रखा। देखो, अगर सिलाई को बिल्कुल पास लगा देते हैं तो फिनिशिंग नहीं आ पाती। अब इसमें क्या है कि जो मैंने स्पेस रखा था ना कॉलर में यहाँ पर, तो वो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा जगह मिल जाती है। ये सारा का सारा जो मार्जिन होता है वो आपका अंदर की तरफ, उसको कवर करने में दिक्कत नहीं आती। देखो ये देखो, एक साइड से पहले मैंने क्यों जोड़ा इसको इधर से, पता क्यों जोड़ा है? क्योंकि इधर से मैं फ्री होगा जोड़ के। अब उधर से भी इसको बराबर रखूंगा, क्योंकि कॉलर जोड़ते समय कई बार होता है थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं छोटा बड़ा हो जाता है, तो उधर से पहले जुड़ जाएगा तो कपड़े को हम पहले खींच लेंगे, अगर हल्का फुल्का सा भी फर्क होगा तो। देखो इधर मैंने सिलाई लगा ली थी ना, कोई दिक्कत नहीं। वैसे कॉलर मैंने बिल्कुल बराबर ही कट किया था, बराबर ही आ रहा है। अब इसमें सिलाई लगाएंगे हम, देखो ऐसे। ये सारा का सारा जो मार्जिन है ना, बिल्कुल आराम से अंदर चला जाएगा। कोई यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको धागा या कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आएगी जिससे कि फिनिशिंग नहीं आए। अब ये जो कोट कॉलर है, इसका लुक दिखाऊं एक बार आपको काउंटर का, कैसा है आगे। तो पीछे से ऐसे फोल्ड होगा, लेकिन पीछे से फोल्ड करने से पहले इसको आगे से फोल्ड करना होगा। इसको नॉर्मली हम यहाँ से 4.5 या 5 इंच तक फोल्ड करते हैं। आयरन से ही फोल्ड होगा, ये बिना आयरन के ये फोल्ड नहीं होगा।
हाँ जी। इसको बोलते हैं गोड़ा गद्दी, जिस पे मैं प्रेस कर रहा हूँ। गोड़े पे लगा के प्रेस करते हैं, लेकिन अपन गोड़े पे नहीं लगा सकते। कह रही इसको भी गद्दा चाहिए। ऐसे और ऐसे। अब इसमें ऑप्शन ये है कि मान लो कि आपको इसमें काज बटन करने तो वो भी हो जाएंगे। अगर काज बटन नहीं करने तो आप यहाँ से सिलाई की शुरुआत करो और जितना नीचे आपको कट रखना है उतना नीचे कट छोड़ दो। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा ना, ये वाला, ये भी आप चाहो तो यहाँ से अंदर से फोल्ड कर सकते हो, तुरपाई कर सकते हो यहाँ पर, और इस तरह से आपका ये कोट कॉलर आसानी से बन जाता है। सब में आ जाएगा, सब आराम से आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, खुलने वाला बनाएंगे ना तो। आ जाएगा। और यहाँ से नहीं तो यहाँ से कर लेंगे, एक आधा ऊपर बटन भी स्पेस छोड़ दें हुक लगाने के लिए। हाँ। यहाँ पे अभी इसकी अच्छे तरह से प्रेस होगी। बाकी का जो काम है ना इसका, जैसे कि इसमें मुझे क्या करना है, अब इसमें मुझे क्या करना है वो तो मुझे पता है, आपको क्या करना है आप देख सकते हो। अगर आपको काज बटन करवाने तो काज बटन लग जाएंगे, बंद करना है तो ऊपर से इसमें आप शो पीस वाले बटन भी लगा सकते हो। और बाकी ए लाइन कुर्ती मेरी कंप्लीट है। साइड से जो फिटिंग इसकी होगी नॉर्मल, जैसे हम नॉर्मल फिटिंग का निशान लगाते हैं, 2-2 इंच की लूजिंग दे करके इसकी फिटिंग करके, और इसमें आप फिटिंग कर सकते हो। लेकिन पहले आपको स्लीव्स बताता हूँ, स्लीव्स कैसे बनेगी, है ना, इसका काम बाद में करते हैं। तो स्लीव्स का भी थोड़ा सा कुछ है, तो कुछ खास नहीं, लेकिन इजी बहुत है वो। पेपर पेस्टिंग लगाते हैं इसमें भी। इसके ऊपर मैं चिपकाऊंगा पेपर पेस्टिंग। इसको रखे मैंने इसके ऊपर ऐसे, ठीक है जी। अब इसके मैं कर दूंगा टुकड़े 4। देखो 4 टुकड़े जो मैंने किए हैं ना, बिल्कुल बराबर, इधर से बिल्कुल बराबर, एक साइड से बराबर कर लो बस। आपको पता करना क्या है, एक सिलाई इधर लगानी है, एक इधर लगानी है, जिधर से मैंने बराबर किया एक इधर लगानी है और एक इधर लगानी है। सिलाई को लगा के करना है सीधा। अभी करके दिखाता हूँ। नहीं लगा के तो इस पर कैसे लगेगा, एक स्लीव्स को ओपन किया, यह सेंटर इसका, 2 कप उठाए आपने, जो फोल्डेड साइड है फिनिशिंग वाली, इसको यहाँ पे रखना है अपने, ऐसे कुछ ऐसे। अब लगाएंगे इसमें हम सिलाई। सिलाई लगाने के बाद ये जो मार्जिन है, मार्जिन आपको ऊपर की तरफ करते हुए यहाँ पे एक सिलाई लगानी है, आगे समझ में। ऐसे ही दूसरी बाजू बना लेनी है। कट का कट लग गया, पेस्टिंग की पेस्टिंग लग गई, कफ का कफ लग गया। तो इस कुर्ती को एक बार मैं पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ। उसमें आगे का जो कट वगैरह लगा के बटन कंप्लीट करने के बाद, पहनने के बाद इसका फाइनल लुक कैसा आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो कुर्ती का जो फाइनल लुक आप देख सकते हो, ये है कोट कॉलर। इसमें इस तरह से मैंने फैंसी बटन ऊपर लगा दिए हैं। नीचे मैंने इसमें इस प्रकार से रख दिया है कट, जो कि आप अपनी सुविधा के अनुसार जितना भी कट रखना चाहते हो रख सकते हो। साइड से इसका लुक देखेंगे तो ये है हमारी ए लाइन कुर्ती। इस तरह से इसका घेर होता है, कमर तक फिटिंग होती है। और बाजू की बात करें तो बाजू में भी देखो इस प्रकार से ये मैंने कट रखा था, यहाँ पे एक बटन लगा दिया। पीछे से दिखाओ। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।